नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 जो NCERT की पाठ्य पुस्तक है उसके 12वें चैप्टर परमाणु का एक टॉपिक लेकर चलेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन संक्रमण से उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्घ्य। इसका मतलब समझ लीजिए, हम ये जानते हैं कि किसी भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा स्तरों में ही चक्कर लगाते हैं और जब उन इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा देते हैं तो वो निम्न ऊर्जा स्तरों से उच्च ऊर्जा स्तरों में चले जाते हैं। उच्च ऊर्जा स्तरों में वो थोड़ी देर के लिए रहेंगे, अल्प समय के लिए रहेंगे, वहां से वो अपने मूल ऊर्जा स्तर में आद्य ऊर्जा स्तर में आते हैं। जो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करते हैं तब वहां पर फोटोनों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। उन फोटोनों की तरंगदैर्घ्य यहां पर हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। एक बार इस टॉपिक को समझ लीजिए कि हम ये जानते हैं कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में निश्चित ऊर्जा स्तरों में ही चक्कर लगाते हैं। देखिए, मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, ये हमारे पास में है कोई नाभिक जिसके ऊपर धनावेश होता है और इस नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं के अंदर ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये हमने कुछ कक्षाएं आप लोगों के सामने रखी हैं। इन कक्षाओं के अंदर ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इन्हें हम ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। इन कक्षाओं को क्या कहा जाता है? ऊर्जा स्तर कहा जाता है। ये हमारे पास में है कुछ ऊर्जा स्तर जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। क्लियर? अब ध्यान देंगे आप कि यदि हम बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूनतम ऊर्जा की स्थिति में रहना पसंद करते हैं, कि जहां पर उसकी ऊर्जा कम से कम हो। और इलेक्ट्रॉन ही नहीं, इस ब्रह्मांड में जितने भी कण पिंड निकाय हैं वो सदैव न्यूनतम ऊर्जा की स्थिति में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि जो न्यूनतम ऊर्जा की स्थिति होती है वो स्थायी स्थिति होती है, स्टेबल कंडीशन होती है। और जहां तक हो सकता है वहां तक सभी कण पार्टिकल निकाय स्टेबल कंडीशन में रहना पसंद करते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों कि जो जैसे हम कंसीडर कर लें कि हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर मौजूद हैं। क्लियर? तो यहाँ पर यदि कोई इलेक्ट्रॉन है तो इस ऊर्जा स्तर को हम मूल ऊर्जा स्तर कहेंगे। इस ऊर्जा स्तर को क्या कहा जाएगा? मूल ऊर्जा स्तर। और हाइड्रोजन परमाणु में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो इसी ऊर्जा स्तर के अंदर ही मौजूद होगा। क्लियर? अब यदि यहां से हम इसको ऊर्जा दें तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊर्जा पाकर उच्च ऊर्जा स्तरों के अंदर चला जाएगा। हो सकता है वो यहां चला जाए, हो सकता है यहां पर चला जाए। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम कहते हैं उत्तेजित इलेक्ट्रॉन, और ये जो ऊर्जा स्तर है इसको हम उत्तेजित ऊर्जा स्तर कहेंगे। ये जो इलेक्ट्रॉन है इसे क्या कहा जाएगा? उत्तेजित इलेक्ट्रॉन कहा जाएगा। और इस ऊर्जा स्तर को हम कहेंगे उत्तेजित ऊर्जा स्तर। उत्तेजित ऊर्जा स्तर कहा जाएगा। लास्ट वीडियो में हमने जब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा फाइंड आउट की थी तो वहां पर हमने ऊर्जा स्तर भी आपको समझाए थे। देखिए, समझ लीजिए यहां पर कि अब यहां से जो इलेक्ट्रॉन है उत्तेजित ऊर्जा स्तर में अल्प समय के लिए रहेगा, क्योंकि वहां पर ये स्थायी नहीं रह सकता। तो अल्प समय के लिए रहेगा तो फिर ये क्या करेगा? यहां से यहां पर संक्रमण करेगा और यहां आ जाएगा। संक्रमण करके कहां जाएगा? अपने मूल ऊर्जा स्तर में आ जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा स्तर से इस ऊर्जा स्तर में आता है तो फोटोनों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। किसके रूप में ऊर्जा बाहर निकलेगी? फोटोनों के रूप में। ये क्या है? ऊर्जा फोटोन। ऊर्जा फोटोन है, ऊर्जा के कण हैं जिसको हम ऊर्जा फोटोन कह रहे हैं। फोटोनों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? अब देखिए कि ये जो फोटोन उत्सर्जित हो रहा है
ये ऊर्जा का फोटोन है। इस फोटोन की हम आवर्ती और तरंग दैर्ध्य आज के इस वीडियो में फाइंड आउट करने वाले हैं, समझने वाले हैं। देखिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बोर की परिकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए ही हम इलेक्ट्रॉन संक्रमण से उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्ध्य फाइंड आउट करेंगे। देखो इलेक्ट्रॉन संक्रमण का मतलब है इलेक्ट्रॉन का उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में कूदना आना इलेक्ट्रॉन संक्रमण कहलाता है। और जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आएगा तो वहां पर फोटोनों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, जिसको हम कहते हैं विकिरण। ऊर्जा की विकिरण होती है, उसकी हम तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ यहां पर फाइंड आउट कर रहे हैं। तो देखिए इसके लिए हम बोर की परिकल्पनाओं का प्रयोग करने जा रहे हैं। तो बोर की तृतीय परिकल्पना से, बोर की तृतीय परिकल्पना से, बोर की जो तीसरी परिकल्पना है वो हम क्या जानते हैं। देखिए EI माइनस EF बराबर होता है h न्यू। देखो इन सब पदों को समझेंगे। ये तो है प्रारंभिक ऊर्जा स्तर, यह है अंतिम ऊर्जा स्तर, मतलब इलेक्ट्रॉन है वो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करेगा। तो यह है फोटोन की ऊर्जा जो कि प्लांक के क्वांटम मॉडल से हमने पुट की है। न्यू यहां पर फोटोन की आवृत्ति है, न्यू यहां पर क्या है फोटोन की आवृत्ति, और एच यहां पर है प्लांक नियतांक। एच क्या है प्लांक नियतांक है, प्लांक नियतांक है। और एच बराबर होता है 6.62 गुणस की घात -34 जूल इंटू सेकेंड, 6.62 इंटू 10 पावर -34 जूल इंटू सेकेंड होता है। क्लियर, समझे। हम यहां पर कंसीडर कर लें कि ये वाला जो ऊर्जा स्तर है वो N2वां ऊर्जा स्तर है। कौन सा ऊर्जा स्तर है N2वां, और ये है N1वां ऊर्जा स्तर। जो N2 है इसका मतलब है कि ये उच्च ऊर्जा स्तर है, N1 का मतलब है ये निम्न ऊर्जा स्तर है। तो इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, तब वहां पर फोटोन का उत्सर्जन होगा और उसकी तरंग दैर्ध्य ज्ञात करेंगे। तो देखिए इसी इक्वेशन को, मतलब जो बोर की परिकल्पना है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं। माना कोई इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर तो क्या चला जाएगा उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। माना कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर, कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर, उच्च ऊर्जा स्तर N2 से निम्न ऊर्जा स्तर, निम्न ऊर्जा स्तर N1 में संक्रमण करें, संक्रमण करें तो इसे हम इस तरीके से लिख देंगे EN2 माइनस EN1 बराबर h न्यू। क्लियर, यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर। देखिए विद्यार्थियों, इसको हमने क्या किया है, ये जो N2 है यह है उच्च ऊर्जा स्तर, इसमें से इलेक्ट्रॉन है N1 निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण कर रहा है, आ रहा है। अब मैं यहां पर इस EN2 मतलब EN2 उच्च ऊर्जा स्तर में ऊर्जा है, इस ऊर्जा को मैं यहां पर आप लोगों के सामने पुट कर रहा हूं। देखिए हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, क्या देखा है, nवीं कक्षा में, nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, ऊर्जा क्या थी, nवीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का फॉर्मूला हमने देखा था En बराबर माइनस में m e की घात 4/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h स्क्वायर इंटू में z स्क्वायर बट्टे में n स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। विद्यार्थी इस फॉर्मूले को आप समझ लीजिए, ये जो सूत्र है हमने डायरेक्ट यहां पर पुट किया है। इसका वीडियो हमने लास्ट टाइम पर बना दिया है,
इस व्यंजक को यदि आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो इसका वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा का सूत्र, और या आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने इस वीडियो की लिंक दे रखी है, वहां से भी देख सकते हैं। क्लियर? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यदि En1 का मान क्या हो जाएगा? N1वीं कक्षा में ऊर्जा, N1वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, N1वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इसी के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगी? En1 बराबर माइनस में m⁴ जेड स्क्वेयर अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू में 1/n1 स्क्वायर। क्लियर? इसी प्रकार हम बात करेंगे N2वीं कक्षा में, N2वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या प्राप्त हो जाएगी? देखिए En2 बराबर माइनस में m⁴ जेड स्क्वायर बट्टे में 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू में 1/n2 स्क्वायर, ये आ गया है। क्लियर? अब देखिए इसे मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 1, इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर 2, और इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर 3। समीकरण 2 और 3 को उठाकर हम किस में पुट कर देंगे? समीकरण 1 में पुट कर देंगे। चलिए इसको थोड़ा सा और साफ कर लेते हैं। अब यहां से हम देखेंगे कि En1 और En2 का मान हम समीकरण 2 और 3 से समीकरण 1 में पुट कर देंगे। इसके अलावा देखिए हम यहाँ पर न्यू बराबर, हम एक फॉर्मूला जानते हैं, किसी फोटोन की जो वेग है वो होता है c बराबर न्यू लैम्बडा। या मुझे न्यू की वैल्यू चाहिए, न्यू बराबर हम c में लैम्बडा पुट कर सकते हैं। क्लियर? इस तरीके से पुट किया जा सकता है। तो न्यू बराबर मैं यहाँ पर c लैम्बडा भी पुट करने जा रहा हूं। तो यहां पर क्या आ जाएगा? देखिए HC/λ, HC/λ। En2 का मान कितना है? ये रहा, पूरा का पूरा मान मैं एच पुट कर रहा हूं, बराबर माइनस में m⁴ जेड स्क्वेयर बट्टे में 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वेयर एच स्क्वेयर इंटू में हमारे पास में क्या है? 1/n2 का स्क्वेयर, फिर माइनस में है, फिर En1, तो En1 का मान भी माइनस में है, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस m⁴ जेड स्क्वेयर बट्टे में 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू में 1/n1 स्क्वायर, ये आ गया। जो इन दोनों में से कॉमन आ रहा है इसे हम कॉमन ले लेते हैं। देखिए क्या मिल जाएगा हमें? HC/λ बराबर, कॉमन ले लीजिए, कॉमन लेंगे तो हमारे को मिल जाएगा m⁴ इंटू में जेड स्क्वेयर बट्टे में 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वेयर एच स्क्वेयर इंटू में, ये मैंने यहां से कॉमन ले लिया पूरा का पूरा, तो इधर तो क्या बच गया? प्लस में 1/n1 स्क्वायर, 1/n1 स्क्वायर बच गया। यहां से माइनस में 1/n2 स्क्वायर बच गया। क्लियर? ये हमें प्राप्त हो चुका है। मुझे चाहिए लैम्बडा, तो मैं 1/λ बराबर, देखिए इस HC को भी मैं इधर डिवाइड में ले आता हूं, तो m⁴ बट्टे में 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H का क्यूब इंटू में C, ये प्राप्त हो चुका है। यहां पर हमें ब्रैकेट में क्या प्राप्त हो रहा है? n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर प्राप्त हो चुका है। क्लियर?
यहां तक समझ में आ गया होगा। ये एक जेड स्क्वायर भी पड़ा है, जेड स्क्वायर रह गया था, ये जेड स्क्वायर लीजिए। इसे हम क्या लिख दें, देखिए 1/λ बराबर, यहां से हम पुट कर सकते हैं जेड स्क्वायर इंटू आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। यह है जब इलेक्ट्रॉन n2वीं कक्षा से n1वीं कक्षा में संक्रमण करता है। कौन सी कक्षा से कौन सी कक्षा में आ रहा है, n2 है उच्च ऊर्जा स्तर, उच्च ऊर्जा स्तर है ये, क्लियर। और किसमें कूद रहा है इलेक्ट्रॉन, n1 में कूद रहा है, ये मूल ऊर्जा स्तर या निम्न ऊर्जा स्तर है ये, क्लियर। ये जो r है ये क्या है, इसे भी आप समझ लीजिए। r बराबर हमारे पास में है, हमने किसके स्थान पर r रखा, m e⁴ बट्टे में 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h का क्यूब इंटू में c, सबकी जब वैल्यू पुट करेंगे, देखिए यहां पर m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10⁻³ यहाँ e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ वॉल्यूम वैक्यूम, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा 8.854 इंटू 10⁻12, h यहाँ पर प्लांक नीयतांक होता है 6.62 इंटू 10⁻34, c यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸, तो सबकी वैल्यू पुट करके जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलने वाला है 1.097 इंटू 10⁻7 प्रति मीटर। इसे हम रीडबर्ग नीयतांक कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, रीडबर्ग नीयतांक इसे कहा जाता है, रीडबर्ग नीयतांक कह देते हैं, क्लियर। देखिए ये है हमारे पास में जब इलेक्ट्रॉन n2वीं कक्षा से n1वीं कक्षा में संक्रमण करता है तो जो फोटोन बाहर निकलता है उस फोटोन की तरंगदैर्घ्य का सूत्र फॉर्मूला ये है जेड परमाणु क्रमांक के लिए। यदि हाइड्रोजन परमाणु को लेकर चलेंगे तो यहां पर जेड की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, आर यहां पर रीडबर्ग नीयतांक है जिसकी वैल्यू 1.097 इंटू 10⁻7 प्रति मीटर होती है, क्लियर। अब देखिए यदि उत्सर्जित फोटोन की आवृत्ति की बात करें, उत्सर्जित फोटोन की आवृत्ति, तो देखो आवृत्ति का फॉर्मूला तो ये रहा, न्यू बराबर उत्सर्जित फोटोन की आवृत्ति क्या है, चलिए मैं लिख देता हूं यहां पर, उत्सर्जित फोटोन की आवृत्ति, फोटोन की आवृत्ति, जो फोटोन है जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में संक्रमण करता है, जो फोटोन का उत्सर्जन होता है तो उसकी आवृत्ति c बराबर होता है न्यू लैम्बडा, न्यू बराबर होता है c/λ, 1/λ की वैल्यू हमारे पास में है, इसको c से गुणा कर देंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा जेड स्क्वायर इंटू आर सी 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर हो गया, क्लियर। कि जब इलेक्ट्रॉन n2वें ऊर्जा स्तर से n1वें ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो उत्सर्जित फोटोन की आवृत्ति का फॉर्मूला है ये। तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें आपने देखा कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में संक्रमण करता है तो वहां पर ऊर्जा के फोटोन उत्सर्जित होते हैं, फोटोनों का उत्सर्जन होता है, तो वो जो फोटोन है उनकी आवृत्ति कितनी है, उनकी तरंगदैर्घ्य कितनी है, आज के इस वीडियो में आपने समझा। आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।